हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उस पर टच कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि इंसान स्वर्ग कैसे पहुंच सकता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि इंसान नरक कैसे पहुंच सकता है? जी हाँ, इंसान इस संसार में एक मुसाफिर है, एक परदेसी है और आज नहीं तो कल कभी ना कभी इंसान को ये संसार छोड़कर हमेशा के लिए जाना है। संसार के ऊपर इस दुनिया में इंसान कभी भी वो परमानेंट नहीं है। जी हाँ, उसका कुछ सफ़र है इस पृथ्वी के ऊपर। जब उसका सफ़र पूरा हो जाएगा तब उसको वापस जाना है। लेकिन वापस जाने के बाद वहाँ पर इंसान के लिए दो जगह हैं। जी हाँ, दो ही जगह हैं। एक को स्वर्ग बोलते हैं, एक को नरक बोलते हैं। तो स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, नरक कैसे जा सकते हैं? क्या आप जानते हो? बात को ध्यान से सुनना और समझना। अगर नहीं जानते तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए। क्योंकि नरक जाने के लिए तो ढेर सारे रास्ते हैं। जी हाँ, ढेर सारे रास्ते हैं नरक जाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई रास्ता आपको पसंद करना होगा या किसी रास्ते का आपका चुनाव करना होगा। आप किसी भी रास्ते के ऊपर चले जाओ, आखिर में आपको वो रास्ता नरक में पहुंचा देगा। जी हाँ, आपको कोई भी रास्ता पसंद नहीं करना, आपको किसी भी रास्ते का चुनाव नहीं करना। आप अपने बचपन से, जब से आप पैदा हुए हो तब से ही आप नरक के रास्ते के ऊपर हो। ऐसा बाइबल में लिखा है कि इंसान माँ के पेट से पापी है और पापी है तो पापी लोग तो नरक में जाने वाले हैं। तो इंसान को नरक से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है जिसका चुनाव करना है, जिसके ऊपर उसको आना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नरक जाने के ढेर सारे रास्ते हैं। कैसे? झूठ बोलो, चोरी करो, नशा करो, लड़ाई झगड़ा करो, ईर्ष्या करो, बैर विरोध करो, लूट मार करो, मर्डर करो, 2-3 नंबर का जो भी काम है, उल्टा सीधा जो भी करो, अरे कुछ भी करो, ढेर सारे। अभी मैं कितने काम बताऊं आपको। ये सारे काम जो हैं ये नरक के रास्ते इंसान के लिए खोल देते हैं और इंसान आसानी के साथ इस रास्ते के ऊपर चलता हुआ वो नरक में जा सकता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पंजाब से हूँ और अगर हमें किसी को दिल्ली जाना है तो हो सकता है इंसान बाइक से जा सके, कई लोग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, कई लोग बस से जा सकते हैं, कई लोग ट्रेन से जा सकते हैं, कई लोग चाहे तो वो हवाई जहाज़ से जा सकते हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। तो दिल्ली जाने के लिए ढेर सारे रास्ते हैं। ऐसे ही नरक जाने के लिए भी ढेर सारे रास्ते हैं इंसान के पास। कुछ भी उल्टा सीधा काम करो तो नरक इंसान के लिए पक्का है, कन्फर्म है। लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता वो बहुत सारे रास्ते नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं अरे आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपना विश्वास किसी के ऊपर रखो, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो कौन सा रास्ता है? मैं एक वचन पढ़ूंगा बाइबल से आपके लिए और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अभी देखो यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक ही बात बोल दी। मार्ग मतलब रास्ता प्रभु यीशु है, सत्य प्रभु यीशु है, जीवन प्रभु यीशु है। अगर पिता के पास जाना है, अगर स्वर्ग में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की ही ज़रूरत है। प्रभु यीशु की ही इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि मार्ग ही प्रभु यीशु हैं।
और ये वो मार्ग है जो इंसान को स्वर्ग लेकर जाएगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा। ये वो वाला मार्ग है। मैंने बताया नरक जाने के लिए ढेर सारे रास्ते हैं, ढेर सारे रास्ते। आप किसी भी एक रास्ते को पकड़ लो। मान लो आप गाली बोलने की आपको बहुत पुरानी आदत है, तो आप गाली बोलते जाओ और आप ढेरों अच्छे काम करो। लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाओ, नंगे लोगों को कपड़े दो, ज़रूरतमंद को पैसा दो, और भी आप कितने भी ढेर सारे अच्छे अच्छे काम करो। लेकिन अगर आप गाली बोलते हो और गाली आपसे बंद नहीं हो पा रही, तो ये एक ही रास्ता है जो आपको नरक में लेके जा सकता है। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को नशा करने की आदत है, तो मतलब नरक का पहुंचाने वाले ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग पहुंचाने वाला एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता खुद प्रभु यीशु हैं। इस संसार में कितने सारे महात्मा हुए, कितने सारे ऋषि मुनि, पीर फकीर, पैगंबर हुए। आज भी बहुत से इस संसार में बाबा लोग हैं। तो कभी कोई आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आपको स्वर्ग पहुंचा सकता हूं। लोग यही बोलते हैं, भैया अब की बार अब से पाप मत करना, अब से कोई गुनाह मत करना, अब से कोई गलती मत करना। वो तो ठीक है, अब से नहीं करेंगे। लेकिन जो 35 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, किसी ने 60 साल पहले गलती गुनाह की है, जिसने 25 साल 20 साल पहले पाप किए हैं, उनका क्या? तो उनके बारे में वो बोलते हैं, इसका तो आपको कर्म फल भुगतना होगा। किसको भुगतना होगा? उसी इंसान को जिसने ये सारे काम किए हैं। लेकिन अब से कोई भी गुनाह मत करना। अब की तो छोड़ दो, अब तो जान लिया कि अब गलती नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे। लेकिन जो पहले कर चुके हैं उनका क्या? तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं, कोई भी ऐसा पीर फकीर नहीं, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं कि जो आपके लिए ऐसा बोल सके कि आपने 20 साल पहले, 25 साल पहले या बचपन से लेकर आज तक आपने जितने भी पाप किए, जितने भी गलती की, जितने भी गुनाह किए, उन सबको मैं क्षमा करता हूँ और आज के बाद कोई गलती मत करना, और यदि ऐसा करेगा तो मैं तुझे स्वर्ग लेकर जाऊँगा। तो आज तक किसी ने भी ये बात किसी को नहीं बोली। आज तक यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, पहले जो हुआ उसका कर्म फल, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, लेकिन आज से मत करना। तो भैया जो पहले कर चुके हैं वो जाने अनजाने में कर चुके हैं, इंसान की भूल थी उसमें कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं करना चाहते हैं। वो तो अब खुद भी इंसान बदल चुका है, खुद को बदलना चाहता है, लेकिन जो पहले हुआ है उसका क्या? तो उसके बारे में तो ऐसा बोलते हैं कि कर्म फल आपको भुगतना होगा। तो कर्म फल भुगतने के लिए अगर अभी किसी के पास जाएं तो बोलेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, लेकिन मार्ग एक है, रास्ता एक है जो स्वर्ग पहुंचाता है, और वो है प्रभु यीशु। तो नरक लेके जाने वाले ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं, आप कौन से रास्ते ऊपर चल रहे हो? यशायाह 1 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ना, और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। और वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने ये बोला है, यशायाह उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। तो देखो, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि यदि तुम अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने अपराध को मान लेते हो, तो फिर इंसान के जैसे भी पाप हों, कैसे भी गुनाह हों, तो प्रभु यीशु बोलते मैं उनको क्षमा कर दूंगा। तो प्रभु यीशु संसार में आए अपने प्राण देने के लिए, अपनी जान देने के लिए, और लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए, इस जगत के लिए दे दिया, मतलब अब कोई इंसान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, उसको अनंत काल का जीवन मिले। तो देखो,
प्रभु यीशु ने, जो इंसान ने भूले हुए अनजाने में पाप किए हैं, वो कैसा भी पाप हो सकता है उसका, किसी का मर्डर किया है, डाका डाला है, चोरी की है, नशा किया है, अरे कुछ भी किए हैं, ढेर सारे पाप किए हैं, ऐसे पाप किए हैं कि वो किसी से बात ही नहीं कर सकता, ऐसे गुनाह किए हैं कि वो भी उसको किसी से बात करते हुए शर्मिंदगी लगती है। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं सभी पाप क्षमा करता हूँ, और अभी पाप मत करना, पहले कि मैंने पापों की माफ़ी तुम्हें देता हूँ, और तुम्हारे सारे पाप का दंड मैं अपने ऊपर सहन करता हूँ। प्रभु यीशु ने सहन किया है। आप चाहे पैदा भी नहीं हुए थे, प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, और उनके द्वारा, उनके बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अगर परमेश्वर के पास जाना है तो प्रभु यीशु की ज़रूरत है, प्रभु यीशु के लहू की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु क्या है? रास्ता है। एक ही रास्ता है जो इंसान को स्वर्ग पहुंचाता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु। वरना संसार में ढेर सारे रास्ते हैं नरक पहुंचाने वाले। हो सकता है आज आप भी किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो आपको नरक पहुंचाने वाला है, और आप नरक जाने वाले हो। तो प्रभु यीशु वो जीवन है, प्रभु यीशु वो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग हैं। और प्रभु यीशु ने बोला कि जितने भी गुनाह, जितने भी पाप तुम लोगों ने किए हैं, मैं सारे क्षमा करता हूँ, सारे क्षमा करता हूँ। तो देखो, आपको इसी रास्ते के ऊपर चलना है ताकि आपको अनंत काल का जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन, मतलब स्वर्ग चाहिए मिले तो वो तभी होगा जब आप इस रास्ते ऊपर चलोगे। तो ये रास्ता आसान है, सीधा है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि इस रास्ते के ऊपर चलते हुए आपको किसी बात की परेशानी हो। आपका दुख दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी बीमारी, आपके सारे रोग, आपके सारे श्राप प्रभु यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिए ताकि वो आपको शांति दें। तो बस जिस तरह से मैंने बताया, आपको दिल्ली जाना है तो आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है जाने के लिए। कोई बाइक से जा सकता है, गाड़ी से जा सकता है, बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है। ढेर सारे ऑप्शन हैं दिल्ली जाने के लिए। तो ऐसे ही इंसान के पास ढेर सारे ऑप्शन हैं नरक जाने के लिए, लेकिन एक ही ऑप्शन है स्वर्ग जाने के लिए, और वो है प्रभु यीशु। उसके अलावा इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो आज तक कोई भी ऐसा महात्मा नहीं हुआ, आज तक कोई भी ऐसा पैगंबर वगैरह नहीं हुए जो आज किसी इंसान को ऐसा बोल सके कि तुमने जितने भी गुनाह किए हैं, सारे गुनाह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ। आज तक कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही है, वो है प्रभु यीशु। तो क्या आप इस रास्ते पर चल रहे हो? क्या ये रास्ता जो आपने पसंद किया हुआ है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करते हो, या फिर आपके पास ढेर सारी ऑप्शन है नरक में जाने के लिए? इसलिए प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नरक में जाए। तो बस एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु जो स्वर्ग पहुंचाता है। बस उसकी सुनो, उसकी मानो, और उसी के अनुसार जीवन जियो। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।